नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं E7 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज के कुछ प्रमुख समाचार की ओर। कर्नाटक सरकार ने बुधवार को अगले महीने से 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में वयस्कों को टीका लगाने के लिए कोविड के टीके की 1 करोड़ खुराक खरीदने के आदेश दिए हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार कोविड के टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में 1 मई से 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लिए रोल आउट किया जाएगा। हालांकि इस आदेश में वैक्सीन के नामों का उल्लेख नहीं किया गया था। एक अधिकारी ने IANS को बताया है कि राज्य कोविशील्ड के पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और कोवैक्सीन हैदराबाद के भारत बायोटेक से खरीदेगा। अधिकारी ने कहा कि नागरिकों के लिए टीकाकरण अभियान राज्य भर में शुरू होगा जब दोनों निर्माताओं से खुराक प्राप्त की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सहविन पोर्टल पर 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के नागरिकों के लिए राष्ट्रव्यापी पंजीकरण बुधवार शाम को ग्लिच के बावजूद शुरू हुआ। बयान में कहा गया है कि तीसरे चरण में सरकारी और निजी अस्पतालों में टीकाकरण के लिए स्लॉटों का निर्धारण पोर्टल पर पोस्ट किया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कर्नाटक में 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग में 3.5 करोड़ से अधिक और 45 वर्ष से अधिक उम्र में 1.7 करोड़ लोग हैं। कुल आबादी 6.5 करोड़ से अधिक है। कोरोना संकट से जूझ रहे भारत इन दिनों गर्मी की भी मार झेल रहा है। राज्य के कई इलाकों में पारा 40 पार चला गया है। ऐसे में मई का पहला सप्ताह गर्मी से उबल रहे कई राज्यों के लिए राहत लेकर आ रहा है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से 1 मई से लेकर 3 मई तक देश के कई राज्यों में बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR में आंधी पानी की संभावना बनी हुई है। विभाग ने कहा है कि आज और कल बिहार, झारखंड, बंगाल, असम में हल्की से तेज बारिश संभव है, तो वहीं उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर में बर्फबारी के आसार हैं, जबकि दक्षिण भारत में भी मौसम पलटी खा सकता है और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में बारिश हो सकती है। हिमाचल और उत्तराखंड में हल्की से भारी बारिश की आशंका दिख रही है। उच्चतम न्यायालय ने रविवार से शुरू हो रही उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की मतगणना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि मतगणना के दौरान या मतों की गिनती के बाद किसी प्रकार की विजय रैलियों की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये इजाजत 829 मतगणना केंद्रों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का पालन किए जाने का राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद दिया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को संबंधित याचिकाओं पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई पूरी होने तक मतदान केंद्रों की CCTV फुटेज संरक्षित रखने का निर्देश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मतदान केंद्रों पर प्रवेश से पहले अधिकारियों, प्रत्याशियों और एजेंट्स को नेगेटिव कोविड-19 रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। बॉलीवुड अभिनेता रणधीर कपूर को कोविड-19 की पुष्टि होने के कुछ दिनों बाद गहन देखभाल कक्ष ICU में भेज दिया गया है। अभिनेता का यहां कोकिलाबेन अस्पताल में चल रहा है और अस्पताल के एक सूत्र के मुताबिक 74 वर्षीय कपूर की हालत फिलहाल स्थिर है। अस्पताल के एक सूत्र ने PTI भाषा को बताया उन्हें निगरानी के लिए ICU में रखा गया है, वह स्थिर है, उन्हें कुछ दिन के लिए अस्पताल में ही रखा जाएगा। रणधीर कपूर प्रख्यात अभिनेता, फिल्म निर्माता राज कपूर के बड़े बेटे हैं। 1 साल के भीतर अभिनेता ने अपने छोटे भाइयों ऋषि कपूर और राजीव कपूर को खो दिया है। ऋषि कपूर का निधन कैंसर से 2 साल तक लड़ने के बाद 30 अप्रैल 2020 को हुआ था, जबकि राजीव कपूर का इस साल फरवरी में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। रणधीर कपूर की फिल्म कल, आज और कल, जीत, जवानी दीवानी, लफंगे, रामपुर का लक्ष्मण और हाथ की सफाई में उनकी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। उनकी शादी अभिनेत्री बबीता से हुई थी, पर अब दोनों अलग हो गए हैं। दंपति की 2 बेटियां हैं, करिश्मा कपूर और करीना कपूर खान। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास कोई खबर हो तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800 891 3722 पर संपर्क करें।